बड़ी खबर का रुख करते हैं। तिसारा में काउंटिंग रुक गई है। ये वैसे भी एक हॉट सीट है। ईवीएम में गड़बड़ी के कारण काउंटिंग रुकी है। हालांकि गड़बड़ी सिर्फ इतनी होगी कि वो खुल नहीं पाई होगी। इससे ज्यादा गड़बड़ी शायद ईवीएम के अंदर नजर ना आए, लेकिन अपने आप में ये पहली खबर है आज की जिसमें ईवीएम में काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी सामने आई है। नरेश जी, अमूमन काउंटिंग के दौरान इस तरीके की खबरें आती नहीं है। इसका मतलब ये माने कि शायद वो खुली नहीं है या सही से काम नहीं कर रही हो। देखिए, जब मतदान होता है तब भी हम कई बार ऐसा देखते हैं कि ईवीएम काम नहीं करती, लेकिन वहाँ इंजीनियर्स मौजूद होते हैं, उनकी मदद से उनको ठीक कराया जाता है। और जहाँ आप तिजारा की बात कर रहे हैं, तो चूँकि एक राउंड में जितनी भी टेबल लगी है उनकी सभी की काउंटिंग एक साथ होती है। तो अगर एक मशीन भी अगर रुक गई है तो इसलिए वो काउंटिंग बाकी जो रोक दी जाती है, क्योंकि कोशिश यही की जाती है कि ये अपडेट मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत पर इस काउंटिंग को रोक दिया गया है। अभी जो जानकारी मिल रही थी कि आखिर किस वजह से कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, क्या कारण है, लेकिन अभी जो वजह सामने आई है, कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत पर काउंटिंग रुक गई है। बिल्कुल पूनम, कांग्रेस प्रत्याशी हैं इमरान खान, उनके वजह से, उनकी शिकायत की वजह से काउंटिंग रुकी। अब ये देखना होगा कि शिकायत किस तरीके की है, क्योंकि जहां काउंटिंग हो रही होती है वहां बाकायदा पार्टी के जो कार्यकर्ता मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में काउंटिंग हो रही होती है। तो ऐसे में फर्जीवाड़े का कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर यहां शिकायत की गई है तो इसलिए काउंटिंग को रोका गया। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, आप नरेश जी के सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन उसमें मेरा सप्लीमेंट्री है कि भाई 1 करोड़ मोबाइल बांटने की बात हुई थी, बांटे तो 40 लाख के आसपास ही, तो 40% के आसपास सीटें भी सही बांट दी, वो दिखाई दे रहे हैं परिणाम में। देखिए, सही मायने में तो बीजेपी अगर हारती है या जीतती है, 10-10 पॉइंट तैयार थे वजह, क्योंकि और कांग्रेस हारती है या जीतती है, 10-10 वजह नरेश जी आपके पास भी तैयार होंगी, क्योंकि टिकट वितरण में दोनों ही पार्टियों ने बहुत अलग तरीके का काम किया और अंदरूनी जो संगठन है वो नाराज भी रहा। लेकिन अब नरेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसा आपने कहा, मैं विजय जी आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। नरेश जी देखिए, आज की तारीख में इन तीनों चुनाव के जो नतीजे नजर आ रहे हैं हिंदी पट्टी वालों के, उसमें दिख रहा है कि जननायक, लोकनायक आज के भारत का एक ही है, क्योंकि तमाम रेवड़ियां, मुस्लिम वोट बैंक, तमाम उन सब के बावजूद भी जो नतीजे हैं, यानी ये तो कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जहां पर नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा निकाली, रोड शो निकाला, जैसे मैं आदर्श नगर का जिक्र करूं, उस जो जयपुर पखवाड़े की बात करूं, अगर परकोटे की बात करूं, आदर्श नगर, हवा महल, किशनपोल, यहां पर कांग्रेस अभी आगे है। इसकी वजह क्या है? नरेंद्र मोदी वहां खुद आए, उन्होंने रोड शो किया, लेकिन उस इलाके में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, उसकी वजह क्या है? किशनपोल में बीजेपी आगे। देखिए अदिति, जो जितने विधानसभा क्षेत्र आपने बताए हैं उनमें सिर्फ किशनपोल विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें नरेंद्र मोदी घूमे थे। हालांकि असर तमाम सीटों पे पड़े, ऐसे बीजेपी की कोशिश थी। वो किशनपोल सीट जो कांग्रेस के पास है अभी तक, वहाँ अब भाजपा बढ़त बनाती नज़र आ रही है। तो देखिए, जब रोड शो ही अंतिम समय में हुआ, जब मतदान जो पूरा प्रचार खत्म होने के पहले दिन जो रोड शो खत्म हुआ है, तो मान के चलते हैं परिणाम भी अंतिम समय पे ही सामने आएगा। लेकिन हाँ, ये कोशिश रही है भाजपा की कि नरेंद्र मोदी की सबसे ज़्यादा जब सभा कराई थी कि उसका असर सब जगह नज़र आना चाहिए। चाहे बीकानेर के रोड शो की बात करें, चाहे जयपुर के रोड शो की बात करें, और जिस तरह से उन्होंने सभाएं की। आप देखिए कि इस बार जो चुनाव प्रचार अदिति आपने देखा, उसमें सड़क, पानी, बिजली ये मुद्दे नहीं थे। कांग्रेस की अपनी गारंटियाँ थी और भाजपा में मोदी की गारंटी थी। और जो मोदी ने जहाँ भी जो प्रचार किया, चाहे अमित शाह ने भी उसमें फिर सुर में सुर मिलाए, नड्डा ने भी सुर में सुर मिलाए, युवाओं को साधने की कोशिश की। चलिए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। शिव सीट से निर्दलीय रविंद्र भाटी 24,000 वोटों से आगे चल रहे। मार्जिन जरा देखिएगा, छोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह अब आगे निकल गए हैं और शिव सीट निर्दलीय रविंद्र भाटी 24,000 वोटों से आगे बढ़ चुके हैं। अब राज्यवर्धन सिंह कितने मतों से आगे बढ़े, कितना वो आंकड़ा अभिषेक चौधरी के साथ, क्योंकि वो लगातार आगे चल रहे थे नरेश जी, और अदिति भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए राज्यवर्धन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ शहरी वोट और ग्रामीण वोट उनका अंतर है, और जब जब जो आगे बढ़ेंगे जो राउंड, तब उसमें फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन शिव के परिणाम देख के अब लगता है कि भाजपा ये सोच रही होगी कि जिसको हम लेके आए उसको टिकट दे के मैदान में क्यों नहीं भेजा। क्यों अदिति?
बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि एंड टाइम पे, जबकि मुझे याद है कि जब मलिंगा जी को या फिर टोडा भीम से जब ज्वाइनिंग हो रही थी बीजेपी में, तो वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर रविंद्र भाटी मौजूद थे और हमने उनको बधाई दी थी कि आधे घंटे बाद, बोले आधे घंटे 2 घंटे के भीतर भीतर, क्योंकि नेक्स्ट डे आचार संहिता लगनी थी, तो भीतर भीतर ज्वाइनिंग हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट डे पता चलता है कुछ और रविंद्र भाटी बहुत डिस्टर्ब भी हुए, अरुण सिंह उनको लेकर आए थे, जैसे ज्योति खंडेलवाल नाराज हुई, लेकिन फिर रविंद्र भाटी ने जो बढ़त बनाई वो आप सबके सामने है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अदिति, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि बीजेपी जो कह रही होती है वो ऐसा होता नहीं है, ऐसा तो नहीं कि रविंद्र भाटी हो या चंद्रभान आक्या उनको जिताने के लिए इमोशनल वोट उनकी तरफ करने के लिए ऐसा किया हो? इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में मेहनत रंग लाई है। दोनों राज्यों में बीजेपी नेताओं की मेहनत रंग लाई है। मध्य प्रदेश में मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह ने कमाल करके दिखा है, तो वहीं राजस्थान में गज्जू बन्ना की मेहनत रंग लाई। दोनों राज्यों में बीजेपी के स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनावी कमान को संभाल रखा था। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों को नापा था। उधर प्रभारी अरुण सिंह की लगातार मॉनिटरिंग और फीडबैक का भी असर दिखाई दिया। आरएसएस के ग्रास रूट तक होमवर्क ने भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में गजब का कमाल किया है। अदिति, इस पर भी मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा, लेकिन रविंद्र भाटी और चंद्रभान आक्या दो का मैं जिक्र कर रहा था। 26,000 की लीड बिना बीजेपी के ग्रास रूट कार्यकर्ता के सपोर्ट के मुमकिन होती नहीं है। इतनी मार्जिन के साथ नहीं हो सकते। देखिए चंद्रभान आक्या, इनके पीछे की बहुत लंबी कहानी है, कई बार चर्चा भी हुई है, आगे भी चर्चा करेंगे।